वेलकम बच्चों। तो कैसे आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑपरेशन मैट्रिक्स पर। हम पहला जो ऑपरेशन था एडिशन वाला वो पढ़ चुके, सब्ट्रैक्शन टाइप का ऑपरेशन आपने लगा कर देखा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों मैट्रिसेस जो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आप आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप सीखोगे। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बच्चों जिस तरह हम नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, उस तरह थोड़ा इनसे अलग थोड़ा मैट्रिसेस का जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं एक एग्जांपल जरिए समझाता हूँ आपको। देखिए कैसे करेंगे आप। मान लीजिए पप्पू और गप्पू दो बंदे होते हैं। तो बच्चों पप्पू को रिक्वायरमेंट है 5 पेन की और 10 नोटबुक की। इसी तरह बच्चों गप्पू को रिक्वायरमेंट है 7 पेन की और मान लीजिए 5 नोटबुक की। इस तरह से बच्चों तो आपको पता है कि इसके लिए मैट्रिक्स बना सकते हैं। गप्पू का रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं और पप्पू का भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे देखिए इस तरह से, ये तो लिख दिया आपने यहाँ पर पेन और बच्चों ये लिख दिया आपने नोट बुक। तो ये हो गए यहाँ पर देखिए पप्पू वाला जो भी है और गप्पू का। देखिए तो पप्पू वाले में कितने हैं 5 पेन और 10 नोटबुक बच्चों। इसी तरह गप्पू के पास कितना चाहिए 7 पेन और 5 नोटबुक। तो ये जो है उन्हें मटेरियल रिक्वायर है, उनके लिए मतलब ज़रूरत है उनको पढ़ने के लिए, मैं ये कह सकता हूँ। अब क्या होता है, ये दोनों पहुँचते हैं बच्चों किसी दुकान पर। शॉपकीपर के पास जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर जा कर के कि पेन का कीमत 5 रुपये होता है और बच्चों जो नोटबुक का कीमत है वो होता है मान लीजिए 20 रुपये। पेन का कॉस्ट बच्चों कितना होता है 5 रुपये और जो नोटबुक है उसका कॉस्ट कितना होता है बच्चों 20 रुपये। तो देखिए अब आपको जानना है कि गप्पू को कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकानदार को और पप्पू को कितने देने पड़ेंगे। तो देखिए किस तरह लिख सकते हैं आप इसको, समझिए इस चीज़ को, अरेंजमेंट को देखिए। तो ये तो आप जान गए, ये तो रिक्वायरमेंट थी उनकी 5 और 10, 7 और 5, इस तरह से बच्चों। तो ये तो हो गई उनकी रिक्वायरमेंट हो गया। और बच्चों देखिए कॉस्ट कितना है, और बच्चों ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर पीस। बच्चों पीस के हिसाब से कॉस्ट है ये, मतलब एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये। इसी तरह एक हमारे पास नोटबुक का कॉस्ट कितना है बच्चों 20 रुपये। कॉस्ट या फिर प्राइसेस बोल दीजिए, प्राइसेस हमारे पास क्या हैं ये दिखाए गए। देखिए पेन का भी और नोटबुक का भी 5 रुपये और 20 रुपये। अब देखिए बच्चों अब इन्होंने कितने पैसे दिए, तो आप देख सकते हैं पप्पू ने गप्पू ने दोनों ने कितने पैसे दिए। देखिए इसने खरीदे 5 पेन बच्चों, तो पप्पू ने कितना दिया होगा, पप्पू ने कितना दिया। देखिए पप्पू ने दिए रुपए कितने बच्चों, देखिए आप देख सकते हैं 5 पेन खरीदे थे 5 के हिसाब से, तो 5 5 जा 25। और बच्चों क्या खरीदा था 10 उसने खरीदी थी नोटबुक 20 के हिसाब से। तो 10 इंटू में 20, 10 इंटू 20 कितना हो गया 25 प्लस 200 कितना हो गया 225। तो बच्चों इतने देने पड़े पप्पू को। और बच्चों गप्पू को कितने देने पड़े, गप्पू को भैया देने पड़े कितने 7 गुना में 5 और जमा में 5 गुना में 20। तो इसको देने पड़े बच्चों कितने 35 प्लस 100, मतलब 135 रुपीज़ इसको देने पड़े। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास आया। तो बच्चों इस अरेंजमेंट को कुछ मैं ऐसे लिखता हूँ। देखिए अब आपके सामने कुछ इस तरह से, किस तरह से देखिए, अगर आपने ये जो उठा के यहाँ लिख दिया कितना आया 5 इंटू 5 और प्लस 10 इंटू 20। इसी तरह से देखिए 7 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 20। तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आया था 225 और 135। तो देखिए बच्चों ये जो पप्पू था, पप्पू को रुपए देने पड़े, दुकानदार को देने पड़ेंगे 225 और बच्चों गप्पू को देने पड़ेंगे 135।
अब उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा महंगा लगा रहा है सामान को, तो उसने क्या किया, किसी दूसरी दुकान के पास पहुँचे। अब ये दोनों पहुँचे किसी दूसरी दुकान के पास, और देखिए किस तरह से उन्होंने जो है, अब वहाँ पर जो रेट हुआ उनका, सेकंड जो शॉपकीपर था, ये तो मान लीजिए फर्स्ट शॉपकीपर था, पहले दुकानदार, मान लीजिए ये दुकानदार हमारे पास क्या था, ए शॉपकीपर बच्चों, दूसरे के पास पहुँच गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया पेन का कॉस्ट लगाया 5 रुपये, और बच्चों नोटबुक का कॉस्ट लगाया, पेन का लगाया 4 रुपये और नोटबुक का लगा दिया बच्चों मान लीजिए 10 रुपये। इस तरह की रेट लिस्ट उसने बताई। तो अब ये इसके पास जाएंगे, देखिए तो कैसे, देखिए 4 और 10 पर पीस के हिसाब से। तो अब कितने रुपए देने पड़े, देखिए बच्चों पप्पू को भी और गप्पू को कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कितने रुपए इन दोनों को देने पड़ेंगे। उसने खरीदे थे 5 पेन 10 कॉपी, इसने खरीदे 7 पेन और 5 कॉपी। इसी तरह से पैसे देने पड़े हैं 4 रुपये पेन के और 10 रुपये बच्चों कॉपी के। देखिए इस तरह आप इसको अरेंज करेंगे। अब कितना आ गया, देखिए यहाँ पर पप्पू को कितना देना पड़ा और गप्पू को कितना देना पड़ा, देखिए कितना आ जाएगा, करिए। इस तरह आपने इसका मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सिमिलरली 5 पेन खरीदे 4 के हिसाब से, प्लस 10 नोटबुक 10 के हिसाब से, इसी तरह 7 पेन 4 के हिसाब से और 5 नोटबुक 10 के हिसाब से। तो बच्चों कितना आंसर आया, 5 चौके 20 और ये 120, यहाँ पर 7 चौके 28 और 50 कितना हो गया बच्चों, 28 और 50 78। तो बच्चों इतने रुपए देने पड़े, पप्पू को 120 और गप्पू को 78। अब क्या है बच्चों, क्या है, इस अरेंजमेंट को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। देखिए कैसे, कि क्या दोनों दुकानदार को भी मैं शामिल कर दूं यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरह से। इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ और अब समझते हैं कि दोनों दुकानदार का जो कॉस्ट है, जो उन्होंने दिया जिस कॉस्ट पर पेन को और कॉपी को, उसको हम कंबाइन कर लेते हैं बच्चों। देखिए कैसे, इस तरह से। रिक्वायरमेंट ये था, आपको पता है 5 10 और ये 7 5। और बच्चों देखिए दुकानदार जो ए है और बी है, ये दुकानदार ए है, ये बी है, ये पता है आपको, ये पेन है, ये पेंसिल है। और बच्चों देखिए, पेन नहीं, ये नोटबुक है, नोटबुक ये पप्पू ने खरीदे थे, ये गप्पू खरीदना चाह रहा है। तो बच्चों जो ए वाला दुकानदार है वो दे रहा है कैसे, 5 रुपये का पेन और 20 रुपये का नोटबुक। ये दे रहा है यहाँ पर 4 रुपये का पेन और 10 रुपये का नोटबुक। अब देखिए बच्चों, जब आपने इसको निकाल के देखा है तो कितना आया है, गप्पू और पप्पू अगर दुकानदार ए से खरीदेंगे तो कितने देने पड़ेंगे, और गप्पू और पप्पू अगर खरीदेंगे दुकानदार बी से तो बच्चों कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। देखिए ए से खरीदे तो कितना है, 235 और 135, और यहाँ पर इससे खरीदा तो 120 और यहाँ पर आया 78। तो देखिए बच्चे दुकानदार ए और बी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए आप बता सकते हैं कि पप्पू जो है वो अगर दुकानदार ए से खरीदेगा, दुकानदार ए से अगर खरीदता है तो उसे देने पड़ेंगे 225 रुपये, और कितना देने पड़ेंगे बच्चों, 135। गप्पू को देने पड़ेंगे दुकानदार ए को 135। इसी तरह पप्पू को दुकानदार बी को देने पड़ेंगे 120 और गप्पू को देने पड़ेंगे 78। तो इस तरह बच्चों हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंट जो है, किस तरह मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो बच्चों देखिए ये जो मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर अगर आप देखते हैं, इसका ऑर्डर अगर देखेंगे ध्यान से आप, तो क्या है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर है बच्चों 2 × 2 का। और जब ये वाली मैट्रिक्स आपने देखी बच्चों, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 × 1 का। तो देखिए बच्चों ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है, पर ध्यान से देखिए ये वाली जो टर्म है ये बिल्कुल दोनों की सेम है। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 का। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत होती है हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, क्या किस चीज़ की, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप मल्टीप्लाई आसानी से कर पाते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिए कि यदि हमारे पास मैट्रिक्स जो पहली वाली है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए के पास जो रो के अंदर जो रो है, नंबर ऑफ रोज जो हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो बराबर हों नंबर ऑफ रोज टू द मैट्रिक्स बी। देखिए मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड,
तो बच्चों ये डिफाइंड कब है, देखिए कब ये डिफाइन कर सकते हैं आप देख रहे होंगे, जब आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये रो है, यहाँ पर ये बच्चों कॉलम है। तो अगर रो और कॉलम के अंदर आप देखते हैं, रो और कॉलम आप देख रहे होंगे सेम एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, मतलब सॉरी सेम नहीं, मतलब सेम एलिमेंट आपको, सॉरी टोटल एलिमेंट की जो काउंटिंग है वो बराबर है। देखिए मतलब जितने एलिमेंट आपके रो के अंदर हैं उतने एलिमेंट आपके कॉलम के अंदर होने चाहिए, इस तरह से। तो क्या है बच्चों, इफ नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम, इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए बराबर हो किसके भाई, इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए बराबर है नंबर ऑफ रोज कॉलम, सॉरी इन मैट्रिक्स बी। बच्चों अगर मैट्रिक्स ए के अंदर जो हमारे पास कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के जो रोज हैं उनके बराबर होते हैं, तो बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इस अरेंजमेंट को, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, ये तभी एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए एलिमेंट हमारे पास 2, यहाँ पर तो आपने देखा था कि 2 into 1 वाला ये वाला केस जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इसको एलिमेंट यहाँ पर 2, यहाँ पर एलिमेंट 2। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो, इसके पास 2 रो है बच्चों, देखिए ध्यान से 1 2, और कॉलम कितने इसके पास, सॉरी इसके पास कॉलम कितने 2, देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम बच्चों, इसके पास रो कितने 2। ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर अगर आप देखना चाहोगे तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 into 2 का, और इसका ऑर्डर बच्चों कितनी रो है इसके अंदर 2 into 1, 2 into 1। तो देखिए 2 कॉलम और कितनी है इसके अंदर 2 रो, तो इनका बराबर होना बच्चों जरूरी है। देखिए 1 2 2 रो, सॉरी 2 कॉलम और क्या है हमारे पास 2 रो, तो इसका जो रो बच्चों कॉलम है इसके रो के बराबर होना जरूरी है। मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी ए के अंदर, सॉरी जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे ए के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए बच्चों, रो होने चाहिए बी के अंदर। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, देन मल्टीप्लिकेशन बच्चों एग्जिस्ट कर जाता है, इस तरह से। अब देखिए बच्चों का जनरल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इन जनरल केस में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे देखिए तो कैसे लिख सकते हो आप इसको इजीली। देखिए बच्चों इस तरह से कि कोई मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों जिसका ऑर्डर जिसके एलिमेंट इस तरह लिखे जाते हैं I डॉट जे, और ऑर्डर मान लिया आपने क्या है M क्रॉस N। और बच्चों दूसरा कोई मैट्रिक्स है B जिसके एलिमेंट लिखे जाते हैं इस तरह B, और देखिए J यहाँ पर है तो आपको देख लेना पड़ेगा J, और यहाँ पर ये K, और ऑर्डर क्या है मान लीजिए N क्रॉस P। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ कॉलम है ए वाले के वो नंबर ऑफ रोज जो हैं बी के उसके बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों एक थर्ड जो मैट्रिक्स होगा सी वो एग्जिस्ट करेगा, और किस तरह से देखिए ए आई जे, यहाँ पर देखिए जे के, तो एलिमेंट कैसे आएगा, जो हमारे पास एलिमेंट आएगा जो नया एलिमेंट बनेगा वो क्या होगा आई जे, यहाँ पर क्या है जे के, तो क्या बनेगा बच्चों आई के, और मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए एम एन, यहाँ पर आप देखेंगे क्या आएगा एम पी। जैसे आपने देखिए यहाँ पर देखा था कि आपने देखा था जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 2 का था ये तो, और बच्चों ये था हमारे पास 2 क्रॉस 1 का। तो आपने देखा था कि ये देखिए यहाँ पर इन दोनों का होना बराबर जरूरी था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। देखिए तो हमने देखा कि जो नया मैट्रिक्स आया था बच्चों वो इस फॉर्म में आता था, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 क्रॉस 1। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए m क्रॉस n, n क्रॉस p, देन m क्रॉस p हमारे पास आ जाता है। इसी तरह i j ये आ गया j k, इस तरह से आप इनको लिखते हैं। तो बच्चों देखिए अगर हम एलिमेंट देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए हमने a, अब a के लिए क्या जरूरी है, a को बोल रहा है वो कॉलम, तो क्यों ना हम a को क्या ले लेते हैं, a को एक रो मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक सिंगल रो मैट्रिक्स a बराबर मान लीजिए क्या है बच्चों इस तरह से, ए के एलिमेंट आप इस तरह लिखते हैं आई जे मतलब क्या लिखेंगे बच्चों 1, हमारे पास क्या लिखेंगे आप आई जे है बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई 1 प्लस ए क्या आ जाएगा आई 2 प्लस आई 3 बच्चों। इसी तरह एंड सो ऑन आप क्या लिख देंगे आई यहाँ पर लिख दिया आपने एन, इस तरह आपने ले लिया देखिए।
और बी को बच्चों बी में क्या होना चाहिए, क्या बोला गया था आपसे कि जितने नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर हैं उतने ही क्या होने चाहिए इसके अंदर, क्या होना चाहिए बच्चों हमारे पास इसमें रोज आने चाहिए। देखिए तो इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, ए क्या है बच्चों आई 1, तो कितना आ जाएगा देखिए जे के है तो कैसे लिखेंगे 1 के, इसी तरह से 2 के, और बच्चों इसी तरह कंटिन्यू ए एन के, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब इनका अगर प्रोडक्ट आपको लिखना तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से ए और बी, सॉरी बच्चों आप इनको इस तरह लिख सकते हो, बी एलिमेंट से आप डिनोट कर सकते हो जैसे कि वहाँ पर किया गया है इस प्रकार से। तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों, देखिए ध्यान से अब हमारे पास इनका प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से इसका ऑर्डर आप देख रहे होंगे क्या है, इसका ऑर्डर जो आप देख रहे हैं क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि जो कॉलम की संख्या है, कॉलम की संख्या वो कितनी बच्चों n क्रॉस 1, सॉरी 1 क्रॉस n। देखिए ध्यान से हमारे पास रोज बच्चों एक सिंगल रो है और कॉलम है n। इसके पास देखिए यहाँ पर कितनी है, रोज हमारे पास n है बच्चों और कॉलम है कितना 1। तो देखिए n क्रॉस n, ऑर्डर जो बनेगा मैट्रिक्स को क्या बनेगा 1 क्रॉस 1 बनेगा, नई मैट्रिक्स जो आएगी। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, रो के जो एलिमेंट है उनको आप कॉलम में करस्पॉन्डिंग जो कॉलम वाले एलिमेंट है उनसे, सॉरी कॉलम वाले जो एलिमेंट है उनको करस्पॉन्डिंग रोज वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे देखिए ये वाला आपने इससे कर दिया a1i डॉट b1 के, a1i सॉरी ai1 और ये आ गया a1 के प्लस अगला करेंगे बच्चों, देखिए कौन सा है ai2 डॉट b2 के, इस तरह से बच्चों कंटिन्यू लास्ट ain डॉट bn के, ये मेरे पास आ गया। तो बच्चों इस तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। देखिए अब ध्यान से नंबर ऑफ कॉलम इसके बराबर, तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा 1 क्रॉस 1 का, जो नई मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। देखिए बच्चों और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, एक एग्जांपल मैं लेता हूं और उसको मैं सोल्व करता हूं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं और बेहतर समझते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल के अंदर क्या है, देखिए लिखिए यहां पर लिखा हुआ एक मैट्रिक्स है C और जिसका ऑर्डर आपको दिया गया है 2 क्रॉस 3 का, ये 1 - 1 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 0 3 4। और बच्चों देखिए डी हमारे पास क्या है, डी गिवन है 2 - 1 और 5, यहाँ पर है 7 1 - 4। बच्चों आपको जो प्रोडक्ट निकालना है सी डी को आपको निकालना है बच्चों। देखिए अब सबसे पहले नोटिस करेंगे कि आप क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। तो पहले डिफाइंड को देखिए बच्चों कि ये डिफाइंड है भी या नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज देखिए कितने हमारे पास 1 2, इसका ऑर्डर है देखिए 2 क्रॉस कॉलम कितने 3, इसको चेक करिए बच्चों। देखिए नंबर ऑफ रोज संख्या कितनी 3 और कॉलम कितने बच्चों यहाँ पर देखिए 2। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जो रोज हैं ए वाली मैट्रिक्स के, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम जो है मैट्रिक्स ए के, वो नंबर ऑफ जो हमारे पास मैट्रिक्स डी है उसके जो उस मैट्रिक्स से जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है उनके बराबर है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम, ये बच्चों आपको पता है ये रो होता है कॉलम, तो इसके जो कॉलम हैं और इसके जो कॉलम है देखिए ध्यान से इसके कॉलम दोनों के बिल्कुल बराबर हैं। और बच्चों नई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो क्या आएगी 2 क्रॉस 2 वाली, क्लियर। तो मतलब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। केवल आपको बच्चों ये देखना होता है ऑर्डर वो कैसा भी आए डजंट मैटर, आपको देखना होता है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम का जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जो हमारे पास रोज हैं मैट्रिक्स डी के अंदर उनके बराबर हो, तभी आप जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर पाते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास 1 - 1 2, यहाँ पर है 0 3 4 और यहाँ पर देखिए कितना है 2 - 1 5 और 7 1 - 4। तो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि देखिए यहाँ पर ये क्या है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो करते जाइए बिल्कुल सिंपल वे में, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 2 - 1 +1 नेक्स्ट +2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया। देखिए इस तरह लिखता हूँ पहले मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस -1 +2 और ये 5 इस तरह से। देखिए बच्चों ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड पर पहुंच जाइए इस तरह से ही
1 7 प्लस -1 1 प्लस 2 -4। जिस तरह बच्चों मैंने इससे पहले जो आपको बताया था जनरल वे, बिल्कुल सेम उसी तरह से कर रहा हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट करेंगे 0 2 प्लस 3 -1 प्लस 4 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 0 7 और 3 1 और यहाँ पर 4 -4। इस तरह से बच्चों देखिए आपने सोल्व कर लिया। सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन। देखिए अब कितना आ गया हमारे पास। देखिए इसको सोल्व करते हैं और जानते हैं कितना आता है। देखिए 2 1 2, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर 5 2 10, यहाँ पर कितना आया 7 -1, नेक्स्ट 4 2 8, यहाँ पर 0 -3 प्लस 5 4 20, नेक्स्ट 7 प्लस 3 -16। देखिए बच्चों अब इनको बस आपको ऐड करके लिख देना है। 10 2 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। नेक्स्ट 8 1 9 -9 और ये 7 कितना आ गया -2। 23 कितना आ गया 17 प्लस में 7 और 3 हो गया हमारे पास 10 और घटा 6 कितना हो गया -6। तो बच्चों इस तरह देखिए आपने जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। आप इजीली देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया बच्चों, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, जो कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह बच्चों आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इनके अंदर वो जानते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स, सॉरी 2 हमारे पास मैट्रिसेस हैं। देखिए अब उनका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए जानेंगे अब आगे। देखिए बच्चों एक मैट्रिक्स है मेरे पास, A = 6 2 और 9 3। और बच्चों B मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये है 2 6 0 और बच्चों 7 9 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। देखिए बच्चों अगर आप AB निकालते हैं, देखिए अगर आपने AB निकाला तो देखिए पहले तो ये देख लीजिए क्या AB एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों चेक करिए, देखिए यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस 2 और यहाँ पर कितना है 2 क्रॉस 3, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट वाले के जो कॉलम्स हैं वो बराबर हैं सेकंड वाले के रोज के। तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है बच्चों। अब बच्चों दूसरा सवाल ये है, ये तो आपने सीख ही लिया है करना, AB एग्जिस्ट करता है तो मैं बोल सकता हूँ एग्जिस्ट AB। तो जो दूसरा सवाल ये है, क्या BA एग्जिस्ट करता है? क्या बच्चों BA एग्जिस्ट करता है? अब देखिए BA एग्जिस्ट करना है। देखिए B वाला ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो थोड़ा अगर कन्फ्यूजन होती है तो मैं A को यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए 6 9 2 3, मतलब BA एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। देखिए 2 क्रॉस 2। अब देखिए इसके पास अब B क्या है, B बच्चों फर्स्ट है, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है B वाले के कॉलम के अंदर वो को क्या होने चाहिए बच्चों, जो A मैट्रिक्स है जो बाद में लिखी जाती है, B को फर्स्ट लिखा है हमने, A को लिखा है बाद में। तो अब ये 3 और 2 बच्चों बराबर होना चाहिए था, बट ये नहीं है बराबर। 3 और 2 बच्चों बराबर होना चाहिए बट बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि BA डज नॉट एग्जिस्ट, BA डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप समझ सकते हैं एक बात कि ये जरूरी नहीं है कि अगर AB एग्जिस्ट करता है तो BA भी एग्जिस्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट not necessary that if AB exists then BA also exist। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि देखिए अगर AB एग्जिस्ट करता है तो BA भी एग्जिस्ट करे। मतलब बच्चों कॉम्पिटिटिव का गुण इसके अंदर नहीं होता, सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आपने ऑर्डर से देखा कि AB एग्जिस्ट किया बट BA एग्जिस्ट नहीं किया। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि हम देखते हैं कि AB और BA, ये तो हुआ बच्चों एग्जिस्ट करना या नहीं करना। यहाँ पर आप देखते हैं कि मैट्रिक्स आपको इस तरह गिवन थी कि AB एग्जिस्ट करता था बट BA एग्जिस्ट नहीं करता था। अब मान लो बच्चों कि दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं। सपोज करो कि ये जो क्वेश्चन मैं आगे लिख रहा हूँ आपके सामने, कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए A = है हमारे पास
1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, माइनस 4 2 5। और बच्चों बी मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स बी है 2 4 2 और बच्चों 3 5 1। देखिए बच्चों सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आपने देख लिया कि दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन थी और आपने देखा कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करे। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, देखिए कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे ए बी, तो बच्चों यहाँ पर ए बी ऑर्डर देखिए, यहाँ पर कितना है 2 रो और 3 कॉलम, यहाँ पर कितना देखिए 3 रोज और 2 कॉलम। आप देख सकते हैं मतलब बराबर, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करता है बच्चों, ए बी एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप ध्यान से बी ए को देखते हैं तो बच्चों बी ए को फर्स्ट माइंड में लीजिए कि बी ए फर्स्ट और ए वाला क्या है, सॉरी बी फर्स्ट और ए क्या है बच्चों बाद में। तो 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो देखिए ध्यान से मतलब बच्चों बी ए भी एग्जिस्ट करता है, ए बी भी एग्जिस्ट करता है बच्चों और बी ए भी एग्जिस्ट करता है। बट बच्चों ध्यान से देखिए कि ए बी एग्जिस्ट कर गया, बी ए एग्जिस्ट कर गया, ठीक है कोई बात नहीं। बट जब ए बी आप देख रहे हैं एग्जिस्ट करता है, जब बच्चों देखिए ए बी एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ऑर्डर क्या आता है मैट्रिक्स का, ये आता है 2 क्रॉस 2। ध्यान से देखिए जब ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा बच्चों 2 क्रॉस 2। दूसरा देखिए कि अगर जब बी ए एग्जिस्ट करता है बच्चों, देखिए मैंने इसको देखिए यहाँ पर इस तरह आपको सामने अजम्स के लिए रखा हुआ है 2 क्रॉस 2। देखिए तो अब जब आप देखते हैं बी ए एग्जिस्ट करता है बट उसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3 क्रॉस 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यदि मान लीजिए ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर भी जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर होंगे। तो मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी इक्वल। या फिर हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बच्चों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ये बात आप बोल सकते हैं क्लियरली। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखिए आपने देख लिया है कि ए बी बी ए एग्जिस्ट कर जाते हैं डेफिनेटली, बट वो बराबर नहीं आते।